उसको ठीक है। असगर खान, मैं यही सवाल लेकर के आऊंगा। शुरुआत में दो बयान मैंने दिखा दिया आपको। श्रीमती इंदिरा गांधी का बयान क्या था वीर सावरकर के बारे में, उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बयान क्या था वीर सावरकर के बारे में। चर्चा के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कितना भरोसा जताया, उन्होंने कहा कि इन्हीं की सोच है कि लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं हमारे साथ आकर खड़े होने के लिए देश के लड़ने के बारे में। उस सावरकर से बैर क्यों किया जा रहा है? देखिए आनंद भाई, बिल्कुल भी कोई बैर नहीं है जी। सबसे पहले तो जो भी यहाँ हिंदुस्तान का बाशिंदा है, सिटीजन है, वो हमारा भाई है, दोस्त है। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन ये कि अगर ये बात देखी जाएगी, मैं सिर्फ आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं चाहता हूँ 1 मिनट सब सुन लें आप पूरा, कि उन्होंने मुल्क की खूबसूरती में कितने चार चांद लगाए, इस चीज को देखना जरूरी होगा। बहादुरी का सबसे बड़ा तमगा होता है कि बहादुर हमेशा बहादुर रहे। मैं 2 लाइन सिर्फ पढ़ रहा हूं उनकी। सरकार अगर कृपा और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और अच्छा, असगर खान साहब, देखिए ऐसी चिट्ठी, जिस चिट्ठी का जिक्र शुरुआत में राहुल गांधी ने किया था, देखिए सबसे पहली बात ये है, उस चिट्ठी के बाद में कई सारी चिट्ठियां और सामने आई हैं। देखिए मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों के, लेकिन उस पर लंबी बहस हो चुकी है। ये उनकी चिट्ठी है असगर खान साहब, उस पर लंबी बहस हो चुकी है। मैं आप चाहूंगा कि आप एक बेहतर व्यक्ति होने के नाते चर्चा को आगे लेकर के आए। मैं आगे चलिए। आज के दिन अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई फैजाबाद, गोरखपुर में, और अशफाकुल्ला को फैजाबाद में। उनकी उम्र भी 27 साल थी। आप तो इस उम्र की बात कर रहे हैं कि उनको उम्र कैद हुई, किसी को डबल उम्र कैद हुई। क्या डबल उम्र कैद और उम्र कैद जिनको बाद में बरी कर दिया जाता है वो ज्यादा है, या जिनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया जाता है? वो भारत के हीरो हैं, इस बारे में कोई किसी को शंका नहीं है ना। किसी ने कोई शक किया असगर खान साहब कि वो नहीं है भारत के हीरो? किसी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कभी कम किया क्या? बिल्कुल नहीं है। तो कांग्रेस उनके बारे में बात नहीं करती। आइए आपने अशफाकुल्ला की कर्नाटका में और राम प्रसाद बिस्मिल की ठाकुर रोशन सिंह की लगवाई है। अच्छा ठीक है असगर खान साहब, आपकी बातों को मैं बाकी पैनलिस्ट के सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि लोकेश जिंदल काफी देर से जवाब देने के लिए बैठे हैं। लोकेश जी बताइए जरा, अब हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात हो चुकी, वीर सावरकर को लेकर के, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या क्या कहा, वो सारी बातें हो चुकी। अब बताइए कौन सी सोच है जो सोच ना इंदिरा गांधी को समझ में आई, जो सोच ना सुभाष चंद्र बोस को समझ में आई, जो सोच ना महात्मा गांधी को समझ में आई, लेकिन आज की कांग्रेस सोच रही है, समझ रही है उस सोच को और नफरत करने को तैयार है। देखिए यहाँ पैनलिस्ट ने जो भी तर्क दिए, उनकी राजनीतिक समझ जो है वो इनएडिक्वेट रही हिस्ट्री को पढ़ने में। देखिए अगर हम सावरकर जी की बात करते हैं, उन्होंने 27 साल जो जेल काटी, वो इसलिए काटी कि वो एक असैसिनेशन बिड, एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व थे। उसी तरह से भगत सिंह, जो भी व्यक्ति क्रिमिनल एक्ट, किसी को मारने का या क्राइम करता था, उसके लिए उन्हें जेल दी जाती थी। एक सेकंड लोकेश जिंदल जी, अपनी बात आप पूरी करें, अपनी बात आप पूरी करें। उसी बीच में एक छोटा सा कुछ चीजें मैं याद दिला देता हूं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी ने जो कहा था, मैं एक बार दोहरा देता हूं, अपनी बात पर आप फिर दोबारा सोचिएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि जेल में बंद कैदियों को राजशाही माफीनामे का फायदा मिला। अभी भी कई ऐसे कैदी हैं जिन्हें छोड़ा नहीं गया। इसमें सावरकर बंधु का नाम शामिल है, और सावरकर बंधुओं के खिलाफ अपराध का कोई भी मामला सिद्ध नहीं हुआ। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक समझ कमजोर है उनकी। बाकी सब कमजोर है। आप समझिए, जब सावरकर जी, एक सेकंड असगर खान साहब एक एक करके सर, एक एक करके आनंद भाई, एक आधा असगर खान साहब एक एक करके, पहले लोकेश जिंदल सर बात पूरी कर ले, फिर मैं आपके पास में आ जाऊंगा सर। दोनों बोलेंगे तो समझ नहीं आएंगी चीजें। देखिए जो असैसिनेशन भारत में हुआ था, उसकी जो पिस्तौल थी वो इंग्लैंड से लाई गई थी, जिसमें सावरकर जी का हाथ था इन्वेस्टिगेशन के तहत, जिसके तहत एक ट्रायल हुआ था मामला, और सावरकर जी को काला पानी की सजा हुई थी जी। 1937 में जब कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, उस समय जितने भी राजनीतिक प्रिजनर्स थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, जिसमें काला पानी के प्रिजनर्स थे। इस पर गांधी जी ने कहा था कि सावरकर जी खुद जो है राष्ट्रभक्ति में थे, राष्ट्रभक्ति आस्था रखते थे, इसीलिए उन्हें भी निकाला जाए। ये तो कांग्रेस की उदारता थी। लेकिन मैं इसमें मैं सावरकर जी की देशभक्ति पर, एक सेकंड, अब जो परसेप्शन की बात से शुरुआत